कि हर किसी का ठेका चीफ मिनिस्टर ने नहीं उठाया हुआ। चीफ मिनिस्टर पंजाब के कामों को देखें या ब्यूरोक्रेट के कामों को भी चीफ मिनिस्टर ने देखना है। आपको पता है कि 16 जून को, लेकिन आपका डिपार्टमेंट बड़ी माजरत के साथ कुछ भी नहीं कर रहा। आपको पता है इस बात का कि आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? आपके डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है कि हमने हेल्थ को चलाना किस तरह है। आप मुझे बताएं मैडम, आप अफजल साहब जरा तशरीफ रखें ना, जरा आप मुझे बताएं आपने कितने विजिट किए हैं भावलपुर में? आपके सेक्रेटरी साहब ने कितने विजिट किए हैं भावलपुर में? आपको पता है? भावलपुर मेरी बात सुने ना एक सेकंड। भावलपुर कोई लावारसों का शहर है? भावलपुर वो रियासत है जिसने पाकिस्तान के साथ इलाहा किया। सबसे पहले भावलपुर ने पाकिस्तान को उसके पैरों पर खड़े होने के लिए माली मावनत की। भावलपुर ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को गाड़ी दी। भावलपुर ने इस पाकिस्तान को चलाने के लिए तनख्वाह दी। आप भावलपुर के साथ क्या कर रही हैं? ये बात सुने, आपने यहाँ पे जिक्र किया है चीफ मिनिस्टर पंजाब का। ऑर्डर इन द हाउस जी, ऑर्डर इन द हाउस जी। जिन्होंने गप्पे लगानी है जरा बाहर तशरीफ ले जाएं जरा प्लीज। अहमद इकबाल साहब, अगर आपने गप्पे लगानी है तो बाहर तशरीफ ले जाएं प्लीज, लॉबी मौजूद है जी। थैंक यू वेरी मच। आपके सेक्रेटरी साहब ने कितने विजिट किए हैं भावलपुर में? आपको पता है? जी, आप अपने सेक्रेटरी साहब से पूछें। सेक्रेटरी साहब, बात ये है भावलपुर में कितने, भावलपुर कोई, मेरी बात सुने ना एक सेकंड। भावलपुर कोई लावारसों का शहर है? भावलपुर वो रियासत है जिसने पाकिस्तान के साथ इलाहा किया। सबसे पहले भावलपुर ने पाकिस्तान को उसके पैरों पर खड़े होने के लिए माली मावनत की। भावलपुर ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को गाड़ी दी। भावलपुर ने इस पाकिस्तान को चलाने के लिए तनख्वाह दी। आप भावलपुर के साथ क्या कर रही हैं? आपका डिपार्टमेंट भावलपुर के साथ क्या कर रहा है? आपने देखें, अब चीफ मिनिस्टर का काम ये नहीं है कि चीफ मिनिस्टर आपकी ब्यूरोक्रेसी के काम भी चीफ मिनिस्टर करें, कि हर किसी का ठेका चीफ मिनिस्टर ने नहीं उठाया हुआ। चीफ मिनिस्टर पंजाब के कामों को देखें या ब्यूरोक्रेट के कामों को भी चीफ मिनिस्टर ने देखना है। आपको पता है कि 16 जून को चीफ मिनिस्टर पंजाब ने चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स का नोटिफिकेशन किया, एक डायरेक्टिव जारी किया कि उन्होंने डिज़ायर की, उनकी ये विल थी कि चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स बहावलपुर में आए, जो कि डिवीजन बहावलपुर में नहीं है, जिससे बच्चे हमारे मर रहे हैं। हमारे नौमौलूद बच्चे, वो रोज़ाना की बुनियाद पे आप अगर वहाँ पे आप चेक करें तो तकरीबन एक हफ्ते में हज़ारों की तादाद के पेशेंट वहाँ पे बच्चे आते हैं। और हमें ये ऐन और अहम हमारी ज़रूरत थी बहावलपुर की कि जिसमें चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स बनता। तो हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये डिज़ायर वहाँ पे की कि विल की उन्होंने मेहरबानी की, शफकत की कि चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स मैं दूँ भावलपुर की आवाम को, ताकि उनकी महरूमियों का अजाला हो। 16 जून से लेकर आज तक एस्टिमेट कॉस्ट लगाने के लिए आपके लिए टाइम नहीं मिला आपको, आपके डिपार्टमेंट को। ये आपका डिपार्टमेंट कर रहा है। और 4 महीने में सिर्फ ये आपको फुर्सत नहीं मिली, ये आपको टाइम नहीं मिला कि मैं लोगों के इंटरेस्ट के लिए, लोगों के जानो माल के लिए, जान के लिए, उनकी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, भावलपुर के लिए जिसने पाकिस्तान को कहां से कहां ले गए, और उनके लिए हम उनकी महरूमियां दर महरूमिया में, हमारा तो इलाका भाई महरूमिया में डूबा हुआ है। आपके डिपार्टमेंट ने क्या किया है? एक चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स 4 महीने से एस्टिमेट लग रहा है, और 4 महीने और पता नहीं कितने सालों में बनेगा। बनाना तो हुकूमत पंजाब ने है। एक मिनट ठहरे जरा, आप मुझे बात करने दें। बनाना हुकूमत पंजाब ने है, डिपार्टमेंट ने पैसे देने हुकूमत पंजाब ने। आपने क्या किया है? 4 महीनों में आपने सिर्फ उसका एस्टिमेट नहीं लगा सके। आपको पता है कि डायलिसिस के वहां पे क्या सूरत हाल है? आपको तो फुर्सत ही नहीं मिली, टाइम ही नहीं मिला। आप स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट भी, आप एसीओ के नीचे बैठे हैं। आपको क्या पता कि भावलपुर में वहां पे गरीब किस तरह मर रहे हैं या पंजाब की आवाम किस तरह मर रही है? आपने कभी देखा ही नहीं जाके। आपको पता है कि डायलिसिस मशीनें भावलपुर में कितने हैं? 32 डायलिसिस मशीनें हैं। 125 पेशेंट डेली डायलिसिस करवाते हैं, और वो डायलिसिस मशीनें हैं जो जिस कंपनी के हैं, वो कंपनी एक्सपायर हो चुकी है, उनकी मियाद खत्म हो चुकी है उन डायलिसिस मशीनों की। और कितनी सारी डायलिसिस मशीनें खराब हैं। आपको क्या अंदाजा कि भावलपुर किन महरूमियों का शिकार है? मैं भावलपुर की वकालत कर रहा हूं यहाँ पर। मैं भावलपुर के वकील के तौर पर बैठा हूं यहाँ पर। मैं पूरे पंजाब की वकालत कर रहा हूं यहाँ पर। मैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूं, और मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। अल्लाह ताला के बाद मेरी लीडरशिप ने मुझ पर एतमाद किया है। आप आंखें बंद करके बैठे रहे तो बैठे रहे। आपको पता है कि भावलपुर में जो ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट का जो सर्जन था, उसको आपने उठा के लाहौर फेंक दिया है। आपको पता है जो नेफ्रोलॉजिस्ट था, उसको आपने मुल्तान फेंक दिया है। तो भावलपुर को भी आसरा किया हुआ है आपके डिपार्टमेंट ने। ये कहां का इंसाफ है? कमाल करते हैं। और आपको ये पता है कि डेंटल कॉलेज 2023 से बना है, 2023-24 का बना हुआ है। अरबों रुपए, करोड़ों अरबों रुपए की लागत से डेंटल कॉलेज जो है एसएनई के लिए आया हुआ है, वो आज तक मंजूर नहीं हुआ। अपना उनकी क्लासें बनी हुई हैं, उनकी पूरा डेंटल कॉलेज बना हुआ है। आज तक 1.5 साल हो गया है, आपके डिपार्टमेंट को फुर्सत नहीं हुई कि उस डेंटल कॉलेज को रन किया जा सके, उसको चलाया जा सके। वहां पे जो करोड़ों का नुकसान हो रहा है वो किसका हो रहा है? वो आपके और मेरे पैसों का हो रहा है। हम टैक्स देते हैं, और ये यहाँ पर हमारे टैक्स से चीजें बनी जाती हैं।
आपको अंदाजा होना चाहिए मैडम, आप पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, आपके मिनिस्टर साहब बेचारे वो तो बेबस हैं, वो क्या कर सकते हैं, हमारा उनसे बड़ा एहतराम का रिश्ता है। लेकिन ये कोई बात नहीं है, बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है कि आप भावलपुर को इग्नोर करें। आप भावलपुर का डेंटल कॉलेज जो है आज उसका फर्नीचर करोड़ों अरबों रुपए का फर्नीचर वो रुल रहा है, वो पड़ा है, उसको सीवी लग गई है, उसको दीमक लग गई है, वो किसका नुकसान है? कल को फिर एक बिल जाएगा, फिर करोड़ों अरबों रुपए जाएंगे और फिर अपना आपका डिपार्टमेंट करोड़ों अरबों के रुपए के बिल बना के और फिर उसको तमीर कराएगा। ये कहाँ का इंसाफ है? ये इंसानियत है? ये हमारा दिल खून के आंसू होता है। मैडम आप अपने डिपार्टमेंट को समझाएं, आप मेरी बात पहुंचाएं अपने डिपार्टमेंट तक। स्पीकर, आपने हर बात चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है। चीफ मिनिस्टर का काम है कि उन्होंने लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए, उनकी सेहत के लिए वो तो दिन रात काम कर रही है, वो तो दिन रात भाग दौड़ कर रही है। लेकिन आपके डिपार्टमेंट को इतनी फुर्सत नहीं है। आपको पता है वहां पर दवाइयों को कितनी कमी पेशी है? आपको पता, आपको अंदाजा ही नहीं है। आप जाएं वहां पर BVH बावल विक्टोरिया हॉस्पिटल। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपनी हुकूमत के परखच्चे उड़ाकर रख दिए, दौड़ डाला अपने मिनिस्टर्स को और कहा कि ये क्या हो रहा है। आपकी आंखों के सामने पंजाब की आवाम मर रही है, लेकिन आपको कुछ एहसास नहीं है।